नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3 सितंबर को हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा सांसदीय चुनाव के बारे में। और इस चुनाव के बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रही थी कि जल्द से राज्यसभा सांसद चुनाव हो और हम एक ऐसे चेहरे को यहाँ पर चुनकर राज्यसभा भेजे जिसके चलते हरियाणा में उनको विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ा जनसमर्थन हासिल हो सके, या फिर ऐसे कहें कि उनका जो वोटिंग ग्राफ है जो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ था वो उनका बढ़ जाए। और इसके लिए बीजेपी के पास कुछ प्रमुख चेहरे थे जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ थे, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु जो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, साथ ही जो सुनीता दुग्गल सिरसा से पूर्व में लोकसभा सांसद थी, इसके अलावा बंतो कटारिया, साथ ही कुलदीप बिश्नोई भी वो बड़े चेहरे थे जिनका नाम राज्यसभा सांसदी के लिए आगे भेजने की बात लगातार उठकर सामने आ रही थी। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे यहाँ पर राजनीतिक एक तरह से समीकरण बदले हैं कि किरण चौधरी ने जो यहाँ पर कांग्रेस की टिकट से तोसाम से विधायक थी, उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किरण चौधरी ही वो नेता होंगी जो राज्यसभा सांसदी के लिए जाएंगी। हालांकि जो राज्यसभा सांसदी के लिए नामांकन की प्रक्रिया है वो 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है और उसका लास्ट दिन यहाँ पर 21 अगस्त रहने वाला है। हालांकि 27 अगस्त तक वो अपना नॉमिनेशन वापस भी ले सकते हैं अगर किसी नेता ने अपने नामांकन भरा है तो। लेकिन किरण चौधरी के इस्तीफे के बाद इस बात के कुछ ज्यादा ही प्रमाण हो चुके हैं कि यहाँ पर किरण चौधरी वो नेता होंगी जो राज्यसभा सांसदीय चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगी। और इसके बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं कि किरण चौधरी को राज्यसभा सांसदीय चुनाव में उतारने के बाद बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किरण चौधरी तोसाम से विधायक रही है काफी लंबे समय से। 2005 के उपचुनाव में उन्होंने 1.25 लाख के आसपास यहाँ पर वोट हासिल किए और उसके बाद हरियाणा में लगातार कांग्रेस की झोली में वो तोसाम से जो विधायकी की सीट है वो डालती रही। हालांकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए इसके इर्द गिर्द किरण चौधरी अपनी ही पार्टी जिस समय वो कांग्रेस में थी तो यहाँ पर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है उसके ऊपर हमेशा निशाना साधती आई। उनकी जो बगावत थी वो खुलकर सामने आई कि यहाँ पर मैं और मेरा की राजनीति हो रही है, दूसरे कार्यकर्ताओं को सुनी नहीं जा रही। और उन्होंने कुछ इसी तरह की आवाज जब राहुल गांधी चरखी रैली में पहुंचे थे तो उन्होंने रावदान सिंह के लिए उनके साथ जो तीखी नोकझोंक हुई वो भी एक सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर रहा। और उसके बाद किरण चौधरी ने अपनी बेटी सुपुत्री जो श्रुति चौधरी हैं जो हरियाणा में 2009 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को लोकसभा चुनाव में हराकर यहाँ पर सांसदी का जो पद था वो हासिल किया। लेकिन उसके बाद वो 2014 का लोकसभा चुनाव हारी और 2019 का लोकसभा चुनाव हारी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको कांग्रेस की तरफ टिकट नहीं दिया गया और रावदान सिंह को इस सीट पर उतारा गया। हालांकि उनको भी हार का सामना करना पड़ा और बेटी को टिकट ना देने के कारण यहाँ पर किरण चौधरी कुछ ज्यादा ही खुले तौर पर बगावत कर रही थी। और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया कि उन्होंने बीजेपी का जो दामन था वो थाम लिया। और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में लगातार जो सरगर्मियां थी, जो एक तरह से राजनीतिक उथल पुथल थी, वो ज्यादा जोरों शोरों से होने लगी। और बीजेपी के लिए भी ये बड़ा मुश्किल रहा होगा कि उन्होंने अपने जो राज्यसभा सांसदीय चुनाव के लिए जो चेहरों पर मंत्रणा की है उनकी पार्टी की तरफ से, उनके बड़े नेताओं की तरफ से जो गहन विचार किए गए हैं, अगर यहाँ पर किरण चौधरी को भेज रहे तो उसके पीछे कुछ बड़े कारण भी हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा में जो किसान हैं वो पिछले काफी लंबे समय से बीजेपी से नाराज नजर आ रहे थे, जिसका सीधा सीधा असर हरियाणा के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला जब यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों का घाटा हुआ। साथ ही साथ जो चौधरी बंसीलाल की विरासत की राजनीति करते हैं उसमें किरण चौधरी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हरियाणा में फिलहाल स्थापित है एक तरह से। और जो यहाँ पर हरियाणा की तोसाम विधानसभा सीट है, लोहारू की जो विधानसभा सीट है, नांगल चौधरी की जो विधानसभा सीट है, साथ ही साथ बारडा और जो चरखी दादरी की विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर कुछ प्रभाव माना जाता है किरण चौधरी का कि उनका वोट बैंक आज भी है। और हरियाणा की जो भिवानी विधानसभा सीट है यहाँ पर 2 बार किरण चौधरी के कहने पर भी 2 नेताओं को टिकट दी जा चुकी है। तो किरण चौधरी को यहाँ पर किसी पार्टी के द्वारा दरकिनार करना छोटी बात नहीं रहेगी क्योंकि उनका खुद का वोट बैंक ऐसा है कि वो अगर निर्दलीय भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की एक तरह से बात कहें तो वो अच्छा खासा वोट बैंक वहां से हासिल कर सकती हैं क्योंकि वो पिछले काफी लंबे समय से तोसाम से विधायक रही हैं और उनके कुछ कोर वोटर भी हैं जिसके चलते वो अब की बार बीजेपी की तरफ अपना जो समर्थन थी वो जता पाई। लेकिन इसके अलावा बीजेपी किस चीज को साध सकते हैं? हरियाणा में किसानों का जो मसला था उसके आधार पर तो वो साधने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एक तरह से जो चुनौती है वो ये भी हो सकती है कि यहाँ पर शशि रंजन परमार जो बीजेपी की तरफ से प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले कि वो यहाँ पर विधानसभा सीट को अपने झोली में डाल लेंगे, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या रहेगी क्योंकि शशि रंजन परमार ने कुछ समय पहले नारायण सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं भिवानी आए थे तो उन्होंने कह दिया था कि साहब नयों के चक्कर में पुरानों को मत भूल जाना। यानी कि उन्होंने एक तरह से हिदायत दे दी थी हरियाणा के सीएम को कि टिकट के दावेदार हम भी हैं। वही मुकेश गोयल जो पिछले काफी लंबे समय से तोसाम विधानसभा सीट पर जो अपनी पैठ है वो बनाने में लगातार जुटे हुए थे, तो उनको अचानक से अपना विधानसभा जो एरिया था वो चेंज करके भिवानी आना पड़ा और उन्होंने भिवानी में अपनी जो राजनीति है उसकी अच्छे खासे तरीके से पैरवी करनी शुरू कर दी है। तो बीजेपी के लिए एक तरह से फायदा भी है और दूसरी तरफ ये नुकसान भी हो सकता है। साथ ही साथ जो कुलदीप बिश्नोई हैं
वो किस तरह से अपना जो रुख है वो अख्तियार करेंगे, ये भी सबसे बड़ी बात होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस बार राज्यसभा सांसदी के लिए अपने किसी भी उम्मीदवार को उतारने से मना कर दिया गया है, लेकिन जेजेपी पार्टी अब तक कह रही है कि आप किसी को उतारिए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी के उस विधायक की दल बल से पिछड़ते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण कांग्रेस ये रिस्क नहीं लेना चाहती और वो अपना पूरा ध्यान यहाँ पर जो अपने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके ऊपर रखना चाहती है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि किरण चौधरी के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा।